पैसेंजर्स। इस मूवी की शुरुआत होती है स्पेस में एक जहाज़ से जिसका नाम होता है स्टारशिप एवलोन। यह जहाज़ होम स्टेड कंपनी का होता है। ये कंपनी पृथ्वी से 5000 पैसेंजर्स और 258 क्रू मेंबर्स को लेकर स्पेस में 120 साल के सफ़र पर निकली होती है। ये सफ़र दूसरी दुनिया के लिए होता है जिसका नाम होम स्टेड 2 होता है। स्टारशिप एवलोन एक बहुत ही एडवांस और होम स्टेड कंपनी का सबसे खास जहाज़ होता है। इस जहाज़ में बाहर की तरफ एक एनर्जी शील्ड बनी होती है जिससे कि स्पेस में कोई भी पत्थर जहाज़ को कोई नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन एक बहुत बड़ा मीटियोर जहाज़ से टकराता है जिस वजह से जहाज़ का फ्यूजन रिएक्टर में कुछ कमी आ जाती है। फ्यूजन रिएक्टर वो मशीन होती है जो पूरे जहाज़ में एनर्जी सप्लाई करती है, जिसकी वजह से एक स्लीपिंग चैम्बर ख़राब हो जाता है। स्लीपिंग चैम्बर एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से इंसानों को बहुत लंबे समय तक नींद में रखा जा सकता है। जो स्लीपिंग चैम्बर ख़राब होता है उसमें सोए पैसेंजर का नाम जिम होता है। जिम पेशे से एक इंजीनियर होता है। जैसे ही जिम उठता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिम को जहाज़ के बारे में पूरी जानकारी देता है। अगले दिन जिम पूरे जहाज़ में घूमता है और उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स अभी भी अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में सोए हुए होते हैं। शिप पर मौजूद सभी पैसेंजरों के हाथ पर एक बैंड बंधा होता है। ये बैंड शिप पर कहीं भी आने जाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद जिम शिप के कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है जहां पर शिप का पूरा क्रू सोया होता है। दरअसल कंपनी पॉलिसी के मुताबिक क्रू मेंबर्स को पैसेंजर्स के उठने से 1 महीने पहले उठना होता है, लेकिन जिम शिप के कंट्रोल रूम में नहीं जा पाता क्योंकि कोई भी पैसेंजर शिप के कंट्रोल रूम में नहीं जा सकता। इसके बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से जिम को ये पता चलता है कि जहाज़ को होम स्टेड 2 पहुँचने में अभी 90 साल और लगेंगे। होम स्टेड 2 हमारी पृथ्वी के ही जैसी एक दुनिया होती है जहाँ पर इंसान पहली बार रहने के लिए जा रहा होता है। जिम पृथ्वी पर होम स्टेड कंपनी को मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस से कोई भी मैसेज पृथ्वी तक आने में 19 साल लग जाएंगे और पृथ्वी से वापस मैसेज स्पेस में आने में 55 साल लग जाएंगे। इस वजह से जिम के मैसेज भेजने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जिम एक मैकेनिक होता है। अब वो अपना स्लीपिंग चैम्बर खुद ठीक करने की कोशिश करता है। जिम अपना स्लीपिंग चैम्बर ठीक कर लेता है। जिम अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। दरअसल स्लीपिंग चैम्बर किसी भी इंसान को नींद में रख सकता है पर वो उसे सुला नहीं सकता। उसे सुलाने के लिए बहुत सारी मेडिकल एक्टिविटीज़ से पहले इंसान को गुजरना पड़ता है। शिप में एक और रोबोट होता है जिसका नाम आर्थर होता है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है और वो एक बारटेंडर होता है। आर्थर एक एआई बेस्ड रोबोट होता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल इंसानों की तरह ही बातचीत करता है। जिम को उससे बात कर कर बहुत अच्छा लगता है। जिम शिप के कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जिम बहुत डिप्रेस हो जाता है, जिसके बाद वो आर्थर से बात करता है। आर्थर उसे कहता है कि आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि आप कहाँ फंस गए हैं, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप यहाँ पर रहकर क्या कर सकते हैं। इसके बाद जिम शिप में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी का एक्सपीरियंस करता है। ये एक बहुत ही एडवांस जहाज़ होता है। इस जहाज़ पर रेस्टोरेंट, क्लब, जिम, मूवी थिएटर सारी चीज़ें होती हैं। इस जहाज़ पर कुछ स्पेस सूट भी होते हैं जिन्हें पहनकर आप कुछ वक्त के लिए स्पेस में घूम सकते हैं।
स्पेस में घूमने के लिए आपके स्पेस सूट को एक केबल से अटैच कर दिया जाता है, जिससे आप स्पेस में कहीं खो ना जाएं। इसके बाद जिम अगले 1 साल तक उस जहाज़ में हर वो चीज़ करता है जिसमें उसे मज़ा आए। इसके बाद जिम को अरोरा मिलती है। अरोरा एक फेमस राइटर होती है जो अपने स्लीपिंग चैम्बर में सोई हुई होती है। जिम जब अरोरा को स्लीपिंग चैम्बर में पहली बार देखता है तो जिम को उससे प्यार हो जाता है और जिम अरोरा के कुछ इंटरव्यूज़ और किताबें कुछ महीनों तक पढ़ता है, जिसके बाद वो अरोरा को स्लीपिंग चैम्बर से उठाना चाहता है। जिम आर्थर से अरोरा को स्लीपिंग चैम्बर से जगाने के बारे में बात करता है, लेकिन आर्थर जिम को कोई साफ जवाब नहीं देता। इसके बाद जिम कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि वो अरोरा को स्लीपिंग चैम्बर से जगाए या ना जगाए, लेकिन जिम अरोरा को स्लीपिंग चैम्बर से जगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अरोरा जब जिम से पहली बार जहाज़ पर मिलती है तो वो उससे पूछती है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं, शिप का क्रू अभी तक क्यों नहीं उठा, उन्हें तो हमारे उठने से 1 महीने पहले उठना चाहिए था। जिम अरोरा से कहता है कि तुम्हारा स्लीपिंग चैम्बर ख़राब हो गया है, जिस वजह से तुम मिशन के कंप्लीट होने से 89 साल पहले जाग गई हो। जिसके बाद अरोरा बहुत परेशान हो जाती है और वो स्लीपिंग चैम्बर में वापस सोने की कोशिश करती है, लेकिन जिम उसे बताता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। स्लीपिंग चैम्बर में सोने के लिए हमें बहुत सारी मेडिकल एक्टिविटीज़ से गुजरना होगा। अरोरा जिम से पूछती है कि तुम्हें जागे हुए कितना वक्त हो गया है। जिम उसे बताता है कि मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अरोरा उससे कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। जिम कहता है हाँ, बहुत। इसके बाद अरोरा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और जिम आर्थर के पास आकर बताता है कि मैंने अरोरा को स्लीपिंग चैम्बर से जगा दिया है और आर्थर इसके लिए उसे बधाई देता है। इसके बाद जिम और अरोरा सुबह एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं और अरोरा जिम से पूछती है कि कोई तो तरीका होगा जिससे कि हम वापस स्लीपिंग चैम्बर में सो सके, लेकिन जिम उसे बोलता है कि मैंने सब ट्राई कर देखा है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो हमें वापस स्लीपिंग चैम्बर में सुला सके। अरोरा भी शिप के कंट्रोल रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। जिम देखता है कि जहाज़ पर काम करने वाले सारे रोबोट धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं और इसकी वजह फ्यूजन रिएक्टर में आई खामी है। इसके बाद जिम और अरोरा पूरे जहाज़ में एक साथ घूमते हैं और जिम अरोरा को डेट के लिए पूछता है और अरोरा हाँ कह देती है। जिम और अरोरा डेट पर जाते हैं और जिम उसे स्पेस सूट में बिठाकर उसके साथ कुछ वक्त स्पेस में बिताता है। धीरे धीरे अरोरा भी जिम से प्यार करने लगती है। इसके बाद कुछ वक्त वो उस जहाज़ पर खुशी से बिताते हैं और एक दिन जब अरोरा का बर्थडे आता है तो जिम अरोरा का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। जिस दिन अरोरा का बर्थडे होता है उस दिन आर्थर अरोरा को ये बता देता है कि उसे स्लीपिंग चैम्बर से जिम नहीं उठाया है। ये सुनकर अरोरा को बहुत गुस्सा आता है और वो जिम से बात नहीं करती। जिम उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। जिम उसे मनाने के लिए शिप में एक पेड़ लगाता है। अरोरा पेड़ को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जहाज़ के फ्यूजन रिएक्टर में आई कमी की वजह से धीरे धीरे जहाज़ पर सारी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और अब ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से शिप के डेक चीफ गस मैनक्यूज़ो का भी स्लीपिंग चैम्बर ख़राब हो जाता है। शिप के डेक चीफ शिप में लगे पेड़ को देखकर चिल्लाते हैं कि मेरे शिप में ये पेड़ किसने लगाया। तभी इनकी आवाज़ सुनकर अरोरा और जिम दौड़ते हुए आते हैं और चीफ उनसे पूछते हैं कि क्या कोई और भी जाग गया है। वो कहते हैं नहीं। इसके बाद
वो शिप के कंट्रोल रूम में जाकर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। दरअसल शिप का ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम खराब हो चुका होता है, जिस वजह से उन्हें हर फ्लोर पर जाकर खुद चेक करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। शिप के डेक चीफ अरोरा को फ्लोर 1 और 2 पर, जिम को 3 और 4 पर और वो स्लीपिंग चैम्बर एरिया में ये चेक करने जाते हैं कि स्लीपिंग चैम्बर ख़राब क्यों हो रहे हैं। स्लीपिंग चैम्बर को चेक करने के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि जिम ने ही अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर ख़राब किया है। वो उससे पूछते हैं क्या अरोरा को इस बारे में पता है। जिम उनसे कहता है हाँ, जिसके बाद चीफ की तबीयत बहुत तेज़ी से ख़राब होनी शुरू हो जाती है और वो कुछ वक्त के लिए आराम करने अपने रूम में चले जाते हैं। और जब वो सो रहे होते हैं तो कुछ वक्त के लिए शिप का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। इस वक्त अरोरा स्विमिंग पूल में होती है और ग्रेविटी लॉस होने की वजह से वो पानी के अंदर ही फंस जाती है। जैसे ही शिप का पूरा सिस्टम दोबारा से स्टार्ट होता है तो जिम और अरोरा दौड़ते हुए चीफ के पास पहुंचते हैं। चीफ उन्हें बताता है कि स्पेस में ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो इस शिप को ख़राब कर सकती हैं और ऑटो सिस्टम ख़राब होने की वजह से उन्हें मैन्युअली चेक करना होगा कि शिप में क्या खराबी है। और तभी चीफ नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद जिम और अरोरा उन्हें ऑटोडॉक में लिटा देते हैं। ऑटोडॉक एक ऐसी मशीन होती है जो इंसानों के अंदर बीमारियों का पता लगाती है और उन्हें ठीक भी करती है। जब वो चीफ को ऑटोडॉक से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें अलग अलग तरीके की 612 बीमारियां हैं जो उनके स्लीपिंग चैम्बर की गड़बड़ी की वजह से हुई हैं और अब उनकी जान नहीं बचाई जा सकती। मरते वक्त चीफ अपना आईडी बैंड जिम को देता है और उससे कहता है कि तुम इससे शिप में हर जगह जा सकोगे और शिप में क्या प्रॉब्लम है उसे जल्द से जल्द ढूंढकर ठीक करो। जैसे ही चीफ की मौत होती है शिप का पूरा सिस्टम कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाती हैं। इसके बाद जिम और अरोरा दौड़ते हुए शिप के इंजीनियरिंग रूम में जाते हैं जहां वो ये चेक करते हैं कि शिप में क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही वो शिप के पावर प्लांट का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ से बहुत तेज़ हवा बाहर की ओर निकलती है और अरोरा बाहर की ओर खींची चली जाती है। दरअसल शिप के पावर प्लांट में एक छेद होता है जिस वजह से वहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। जिम और अरोरा बहुत मुश्किल से उस होल को बंद कर देते हैं। उस होल से एक पत्थर का टुकड़ा से अंदर आ जाता है जिसकी वजह से रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। जिम रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर को ठीक कर देता है लेकिन रिएक्टर विंड अभी भी काम नहीं कर रहा होता जिस वजह से रिएक्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रिएक्टर के बहुत ज़्यादा गर्म होने से पूरा जहाज़ कभी भी फट सकता है। रिएक्टर विंड का बाहरी दरवाज़ा जाम हो जाता है जिस वजह से किसी को बाहर जाकर उस दरवाजे को खोलना होगा, नहीं तो पूरा शिप फट जाएगा। जिम स्पेस सूट पहनकर उस दरवाजे को बाहर से खोलने के लिए जाता है और जाते वक्त अरोरा उससे कहती है कि तुम्हें वापस लौटना ही होगा, तुम्हारे बिना मैं इस शिप पर नहीं रह सकती। ये सुनकर जिम बहुत खुश होता है और जब जिम उस दरवाज़े को बाहर की तरफ से खोलता है तो उसे ये पता चलता है कि वो दरवाज़ा अपने आप खुला नहीं रहेगा, किसी को वहीं खड़े रहकर उस दरवाजे को खुला रखना होगा। जिम ये बात अरोरा को बताता है। अरोरा ये सुनकर जिम को शिप पर वापस आने के लिए कहती है लेकिन जिम अरोरा को समझाता है कि शिप पर 5000 और भी लोग हैं, हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। तभी शिप की खिड़की से एक पेच निकलकर अरोरा के हाथ में घुस जाता है और तभी जिम अरोरा से रिएक्टर विंड का लीवर खींचने के लिए कहता है। जिम गर्मी से बचने के लिए एक हीट शील्ड ले लेता है।
और दरवाज़ा खोल देता है। तभी अरोरा रिएक्टर विंड का लीवर खींच देती है। तभी कुछ वक्त के लिए रिएक्टर की सारी गर्मी जिम से टकराते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है, जिससे जिम भी स्पेस की तरफ बहुत तेज़ी से जाता है, जिसकी वजह से जिस केबल से वो शिप से बंधा होता है वो केबल टूट जाती है और उसके स्पेस सूट में एक होल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके स्पेस सूट में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अरोरा जिम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी जिम उसे बताता है कि उसकी केबल टूट चुकी है और उसके स्पेस सूट में एक होल हो चुका है। तभी अरोरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। अरोरा बहुत तेज़ी से दूसरा स्पेस सूट पहनकर जिम को बचाने के लिए स्पेस में जाती है। जैसे ही वो जिम को पास पहुंचने वाली होती है तभी उसकी केबल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो जिम के पास नहीं पहुंच पाती। अभी जिस केबल से जिम बंधा होता है वो केबल अरोरा के पास से गुजरती है और अरोरा उस केबल को पकड़कर जिम को बचा लेती है और शिप के अंदर ले आती है। जिम का शरीर बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ चुका होता है और वो किसी तरीके से जिम को खींचती हुई ऑटोडॉक में लाती है। तभी ऑटोडॉक उसे स्कैन कर ये बताता है कि पेशेंट की मौत हो चुकी है। तभी अरोरा ऑटोडॉक से चिल्लाते हुए कहती है कि उसे ज़िंदा करो और वो ऑटोडॉक की सारी प्रक्रियाएं एक साथ स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद जिम को होश आ जाता है और अरोरा बहुत खुश होती है। कुछ वक्त बाद जिम अरोरा को ये बताता है कि वो ऑटोडॉक की मदद से अरोरा को दोबारा से एक लंबी नींद में भेज सकता है, लेकिन अरोरा जिम को इसके लिए मना कर देती है और वो जिम के साथ ही अब इस शिप पर रहना चाहती है। इसके बाद ये दोनों अपनी पूरी ज़िंदगी इस शिप पर खुशी के साथ बिताते हैं। अगले सीन में जब जहाज़ होम स्टेट 2 पहुँचने वाला होता है और शिप के क्रू मेंबर्स उठकर पूरे शिप पर पेड़ पौधे देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी सन 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है